अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान जुनैद अनवर। नाज़रीन, 2025 के अंदर 25 करोड़ रुपए तक चालान किए गए, मगर उसके बावजूद जो है ट्रैफिक कवानीन पर 100% अमल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। जहाँ हेलमेट ना पहनने पर चालान किए जा रहे हैं, वहीं पर कार में सीट बेल्ट ना पहनने पर भी चालान हो रहे हैं। इस हवाले से शहरी जो हैं वो कितना कानून को फॉलो करते हैं, आज के प्रोग्राम में हम इसी हवाले से बात करेंगे। ट्रैफिक पुलिस के जवान शहर के अंदर कानून फॉलो कराने के लिए कार ड्राइविंग के ड्राइवर्स हो या मोटरसाइकिल ड्राइवर्स हो, मोटरसाइकिल सवार हो, उन पर कितना कानून जो है वो फॉलो होता हुआ देख रहे हैं। आज के प्रोग्राम में इसी हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, बात करेंगे इस वक्त जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं, ट्रैफिक वार्डन्स भी मौजूद हैं जो कि चेक कर रहे हैं। सर, इनको किस हवाले से रोका गया? इनको रोका गया था इनके डॉक्यूमेंट्स चेक करने के लिए। इनका पास ये लाइसेंस वो भी मौजूद है, हेलमेट भी भाई ने पहना हुआ है। तो इस भाई के लिए अब जुर्माना 2000 हो या 20,000 हो, वो मैटर नहीं करता। ये भी पहना हुआ है और इसके दूसरा जो गाड़ी की कॉपी भी मौजूद है, ड्राइविंग लाइसेंस भी मौजूद है। तो ऐसे भाई को तो हम अप्रिशिएट करेंगे। क्या कहेंगे, कानून को फॉलो करते हैं? जी सर। हेलमेट पहन के रखते हैं? जी सर। हेलमेट पहनना ठीक है, मतलब अच्छा है, सेहत के लिए अच्छा है, वैसे भी अच्छा है सर। जो लोग नहीं पहनते हेलमेट उनको पहनना चाहिए सर जी। हाँ, पहनना चाहिए। इनको रोका गया था, इनके पास डॉक्यूमेंट्स भी मौजूद थे, आईडी कार्ड भी था, लाइसेंस भी था, इसलिए जो है इनको वो छोड़ दिया गया है। तो इसी हवाले से जो है वो मजीद भी यहाँ पर कार्रवाई का सिलसिला जारी है। हेलमेट नहीं पहना सर, ये साथ ही गए थे। साथ कहाँ गए? हमने शॉप है मोबाइलों की। तो मोबाइलों की शॉप से यार हेलमेट तो सर थोड़ा छोटा सा काम था, इधर साथ ही गए थे। हेलमेट पहनना हेलमेट शॉप पे पड़ा, अच्छी बात है, बिल्कुल। शॉप पे रखा हुआ है, वो शॉप पर उसको पहनना चाहिए। सर पहन मैं डेली पहन के जाता हूँ। बेसिकली मैं अभी गया था थोड़ी सी इधर पास, ये सामने वाली शॉप पे तो काम था। ये सामने मोबाइल शॉप है हमारी ना, मोबाइलों की। लंबे सफर पे गए थे। मोबाइल का लॉक खुलवाने गया था, ये अपनी दूसरी शॉप से। हाँ जी, ये कह रहे हैं जी शॉप करीब थी। क्या हाल चाल? गाड़ी की कॉपी दिखाओ। काफी लेटर है, ये सामने शॉप है, शॉप पर लाइसेंस लाइसेंस भी बना। शॉप पे है आपका हेलमेट? जी सर। कौन सी शॉप है? ये सामने मैं मोबाइल का लॉक खुलवाने गया था तो भाई ने कहा था तो बेटे आप हेलमेट पहन के जाना चाहिए सर। आपको। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। गाड़ी की कॉपी भी कोई नहीं है, इस तरह तो आपकी गाड़ी बंद हो जाएगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन सर मैं छोटे से काम के लिए गया था सामने। काफी भी नहीं है। सर कॉपी भी है, कॉपी भी है, लाइसेंस भी है। क्या चालान की जानी पड़ रही है? चालान कर रही है जी, इनका चालान करेंगे। सर, मेरी बात- अगर ये कागज होंगे तो चालान हो जाएगा, अगर कागज नहीं होंगे तो फिर गाड़ी इनकी बंद कर देंगे हम। अच्छा सर, मेरी भी तो सुन लें। ये सामने मोबाइल शॉप है, इधर लाइसेंस भी पड़े इस गाड़ी का, कागजात भी पड़े। ये सामने मोबाइल है। बेटे अगर होगा ना दिखा के ले ले। नाम क्या आपका? मोहम्मद अली। ये मोहम्मद अली साहब का कितने का चालान हो रहा है? 2000 का। 2000 रुपए। सर ये आपने हेलमेट पहनना होता तो आप सर हेलमेट है यार, शॉप पे पड़ा है बेसिकली। बाइक पर साथ वो सामने में अभी आप मुझे सिर्फ 2 मिनट दे, मैं अभी ले आता हूँ जाके। वो सामने 0370। चलें जी, इनका जी चालान हो रहा है जी 2000 रुपए का। हेलमेट ना होने के बायस इनका चालान किया जा रहा है। हेलमेट पहनना अच्छी चीज़ है। जी सर। अच्छा जी, समीर साहब ठीक है जी, इनके साथ मुकम्मल डॉक्यूमेंट है इनके साथ। डॉक्यूमेंट्स बना हुआ है, हेलमेट पहना हुआ है और साथ शीशे लगाए हुए हैं। हम इनको सलूट करते हैं सर, आपको सलूट करते हैं। जहाँ पर शीशे लगे हुए हैं इनकी बाइक पर, और इनके पास लाइसेंस भी मौजूद है और सब हेलमेट भी पहना हो। ज़बरदस्त जी, आपको तो सल्यूट कर दिया जी ट्रैफिक वार्डन्स ने। क्या काम करते हैं आप? सर मैं मजदूरी करता हूँ। मजदूरी करते हैं। ये हेलमेट पहन के रखना अपनी सेहत के लिए भी बेहतर है, खुदा न खास्ता चोट लगे तो सर महफूज रहे। बिल्कुल ऐसे सर। वैसे तो जो पीछे बैठता है उसके लिए भी हेलमेट होना चाहिए। जरूरी है ना। तो आपने क्यों नहीं पहना? अभी हम दुबई से अभी आ रहे हैं। दुबई से आ रहे हैं? अभी दुबई से आ रहे हैं? हाँ। वाह जी वाह। दुबई क्या करते हैं? उधर मेहनत मजदूरी करते हैं। वहाँ लोग हेलमेट पहनते हैं मोटरसाइकिल चलाते हो? पहनते हैं। उसके बगैर नहीं आने देते हैं? नहीं। चलो ठीक है जी, माशाल्लाह जी। ये दुबई से आए हैं जी, और इनका कहना है कि वहाँ भी हेलमेट की जो है वो पाबंदी की जाती है। ये जी एक नौजवान है, मेरे ख्याल से ये सबसे पहले तो कम उम्र बच्चा है। क्या हाल है बेटा, कहाँ से आ रहे हैं? स्कूल से। नहीं बेटा, आपने हेलमेट क्यों नहीं पहना? हेलमेट अभी उतारा आने वाला घर। उन्होंने हेलमेट रखा होता है मगर वो पहनते नहीं है। तो बेटे ये इधर किस लिए रखा हुआ है? अभी उतारा, घर आने वाला है। घर आने वाले से पहले। और आप किधर से आ रहे हैं? स्कूल से। स्कूल से समर कैंप से आ रहे हैं।
लाइसेंस है आपका बाइक का? बाइक का जी घर पड़ा है। घर पर है लाइसेंस? एज क्या है आपकी? एज मेरी है 15। सिर्फ 15 साल में लाइसेंस बन जाता है सर? बिल्कुल नहीं बनता सर 15 साल। 15 साल में आपका कैसे बन गया लाइसेंस? इंस्पेक्शन बन जाता है, है बन जाता है, वो परमिट कार्ड बन जाता है। परमिट बन जाता है इसका? नहीं नहीं सर, जब तक नहीं बनता ना शनाख्ती कार्ड, हाँ। तब तक कोई लाइसेंस नहीं बनता। क्योंकि ये स्कूल में पढ़ने के लिए गया था, तो गाड़ी की कापी सर घर पड़ी है, मेरे पास थोड़ी होगी। मेरे पास तो नहीं है, घर पड़ी है। बंद हो जाएगी आपकी बाइक। दिखाने बंद कर देते हैं, ना ले जाना जी बंद करें फिर आपकी बाइक का। क्यों? किसकी है बाइक? कोई सबूत है आपके पास आपके अब्बू की है बाइक? लग तो नहीं रहे हैं, काम तो वही है ना। झूठ भी बोल रहे हैं कि मेरे पास लाइसेंस मेरा बना हुआ है। 15 साल में लाइसेंस तो नहीं बनता। फिर आप कह रहे हो मैं बाइक चोर लग रहा हूँ। बात यही चीजें होती हैं और क्या होता है। एक तो आपका लाइसेंस नहीं है, ऊपर से उम्र आपकी कम है, तीसरा आपने हेलमेट नहीं पहना हुआ था, चौथा बाइक के कागज नहीं है आपके पास। ये तो आप तो पढ़ने वाले हो, नौजवान हो, फ्यूचर हो पाकिस्तान का। अगर आप कानून को फॉलो नहीं करोगे तो कौन करेगा? आपने तो अवेयरनेस देनी है जी। ठीक है जी। जो सर हम ये चाह रहे हैं कि अगर इसके पास लाइसेंस नहीं है तो हम लाइसेंस की वजह से इसकी तालीम में कोई रुकावट ना बने। लेकिन हेलमेट इसको पहनना चाहिए थी, जो इसने इधर रखा हुआ है वो हमने इसके सर पे पहना दिया है। तो इससे पूछ लिया, अगर दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेगा तो हम मकसद हमारा इसको चालान करना नहीं है, मकसद है इसको अवेयर करना और इसको इस बात की समझ आ जाए कि मैं जो कर रहा हूँ वो गलत कर रहा हूँ, दोबारा ना करूँ। हाँ जी, दोबारा नहीं करेंगे। क्या करेंगे आइंदा से? हेलमेट पहन के रखना बस, और साथ परमिट कार्ड को बना लेंगे, बन जाता है। और बाइक के कागज भी रख लिए और बाइक चलानी भी आराम से है। सही है। वार्न कर रहे हैं, awareness वार्न कर रहे हैं, वार्न करना बिल्कुल। और दोबारा वार्न इस शर्त पे कर रहे हैं कि दोबारा ये नहीं करेगा। ये आप इससे पूछ लें। जबरदस्ती स्टूडेंट्स को जो है अवेयरनेस भी दी जा रही है। यकीनी तौर पर जुर्मानों का मकसद अवेयरनेस देना होता है और उसको उसकी गलती का एहसास दिलाना होता है। अगर कोई अपनी गलती का एहसास कर रहा है तो उसके लिए फिर जो है उसको रिलीफ भी दिया जाता है और आइंदा का वादा लेके कि आइंदा वो कानून को फॉलो करेगा, इस बुनियाद पर उसको जो है वो रियायत भी दी जाती है। नाज़रीन जाएंगे ब्रेक पर और ब्रेक के बाद इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। हमारे साथ रहे। जी तो नाज़रीन, इस वक्त हम ट्रैफिक इंचार्ज के साथ मौजूद हैं, जो कि हम शहर के अंदर देखते हैं कि चालान भी किए जाते हैं वायलेशन करने पर और उसके साथ साथ वार्निंग्स भी दी जाती हैं। क्या तरीक़ाकार है, ट्रैफिक वार्डन्स को क्या पाबंद किया गया? इस वक्त हमारे साथ इंस्पेक्टर मूसा मौजूद है, हमसे बात करेंगे। मूसा साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि चालान का कोई हदफ मुकर्रर किया जाता है ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कि आज इतने चालान हर सूरत उसको जो है वो मुकम्मल करना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले तो ये आपको बताता चलूँ कि हमारा चालान का कोई हदफ नहीं होता और चालान जो होता है उसका मकसद सिर्फ इस्लाह होती है कि हमारा सबसे जो फोकस है हमारा वो होता है फ्लो ऑफ ट्रैफिक, बेहतर फ्लो ऑफ ट्रैफिक। उसमें कोई हर्डल पैदा ना हो। जो हर्डल पैदा करता है उसको 12 मरतबा उसको समझाया जाता है। और जो चालान है, जो बंदा ठीक है, जो बंदा हेलमेट यूज़ कर रहा है, फ़ोन नहीं सुन रहा, रूल्स फॉलो कर रहा है, उसके नज़र में तो चालान बेशक 20,000 का हो जाए, उससे तो कोई फ़ायदा नहीं। चालान का नुकसान उसको जो रूल्स जो है वो फॉलो नहीं करता। तो इसमें हमारा कोई हदफ नहीं होता। बहरहाल ये होता है कि अब हम 8 घंटे रोड पे खड़े हैं और देख रहे हैं वायलेशन हो रही है और उसको इग्नोर भी कर रहे हैं, उनको ब्रीफ कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं और 12 मरतबा समझाने के बाद भी जो बंदा उसको यानी कि जो कहता है कि आप बिल्कुल ही मैं ना मानूं, उसके लिए चालान होता है। पिछले कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि चालान के अंदर जो है ना वो स्पीड आई है। चालान के वजह से लोग इसके ऊपर सरापा एहतजाज भी होते हैं। तो ये अचानक स्पीड आती है, उसके बाद काम स्लो हो जाता है, फिर दोबारा स्पीड आ जाती है। तो बज़ाहिर ऐसे लगता है जैसे कोई टारगेट्स मुतय्यन। सर इस तरह बिल्कुल आप अपने असेसमेंट के मुताबिक ठीक कह रहे हैं, लेकिन होता ये है कि जब वायलेशन कम हो जाती है तो उस वक्त हमारे चालान भी कम हो जाते हैं। जैसे जैसे वायलेशन बढ़ती है तो चालान भी बढ़ जाते हैं। वो क्या क्राइटेरिया है जिससे पता लगता होगा वायलेशन कम है और अब ज्यादा है? रोड के ऊपर देखकर विजन, रोड के ऊपर खड़े हैं, देख रहे हैं, खुद अंदाजा क्या देख रहे हैं सर? अंदाजे वाली तो बात भी नहीं है, रोड के ऊपर खड़े हैं। स्मार्ट कैमरे वगैरह, इनसे भी कुछ फायदा हो रहा है? बहुत अच्छा इक़दाम है ये कैमरों वाला जो है, तो इससे बहुत फायदा होगा बड़ा, यानी कि ना क्राइम में और इसमें वायलेशन में कमी आएगी इंशाल्लाह। तो चालान लोगों के घर भी पहुंच रहे हैं?
बिल्कुल पहुंच रहे हैं। अवेयरनेस के हवाले से भी कोई सेमिनार, कोई कैंप्स, कोई लोगों को बताया जा रहा है? हमारा ट्रैफिक एजुकेशन एक यूनिट है पूरा, जो मुख्तलिफ तालीमी इदारों में, बस अड्डों पर, रिक्शा स्टैंड्स पर और जो है इंस्टीट्यूट्स, उनके अंदर जाकर लेक्चर्स देते हैं, सेमिनार मुनक्कद करवा रहे हैं, वॉक्स कर रहे हैं। जनाब CTO साहब हर वॉक में ऑन रोड हैं, हर तालीमी इदारे में जिधर भी हमारा सेमिनार होता है डेली की बुनियाद पर, उसमें जनाब CTO साहब जा रहे हैं और लोगों को अवेयर कर रहे हैं। चिंची रिक्शों के हवाले से और फट्टा रिक्शे जो हैं इनको बैन किया गया है, मगर हम देख रहे हैं कि धड़ाधड़ यहाँ पर मौजूद हैं, तो ये इस पर आंखें बंद हैं, क्या है? चिंची और फट्टा जो है इनका तो बिल्कुल वजूद ही कोई नहीं है, गैर कानूनी है और इनके खिलाफ हम भरपूर कार्रवाई कर रहे हैं। मगर हम देख रहे हैं कि ये सारा जो अड्डा है यहाँ पर चिंची रिक्शों की भरमार है और ये रोजाना के तौर पर जो है वो कारोबार कर रहे हैं। सर बिल्कुल आप बजा फरमा रहे हैं, वो कारोबार कर रहे हैं और साथ हम उनको फाइन भी कर रहे हैं और उनके चालान भी कर रहे हैं। मतलब जब्त नहीं कर सकते आप, फाइन नहीं कर सकते? जब्त भी करते हैं, जो संगीन जिसकी गलती हो ना उसको जब्त करते हैं, अदरवाइज इनके चालान कर रहे हैं और इनको फाइन जो है ना अच्छी डोज वो दे रहे हैं। तो फाइन आप कर रहे हैं, तो इस फाइन करने से कोई चिंची रिक्शा और फट्टा रिक्शा जो है उसके अंदर कोई कमी वाकई? बहुत कमी हुई है सर। आपको पहले इधर नजर आते थे तो रक्षे ही रक्षे होते थे, अब हमारे मजबूरी को जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं और उनके भी हम चालान कर रहे हैं और काफी हद तक इसमें कमी है और इंशाल्लाह ये बहुत वेरी सून आप देखेंगे कि इसमें और कमी आएगी। कब तक शहर को इन चिंची रिक्शों से और ये इन फट्टा रिक्शों से और गैर कानूनी जो इन्होंने खुद से जो गाड़ियां बनाई होती हैं, इजाफा किया होता है, उसको खत्म कर? हमारी कोशिश है कि ये जो गैर कानूनी तरीके से ये अल्ट्रेशन वाले हैं, दूसरा दुकानदार हैं, वर्कशॉप हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि सबसे पहले इनके खिलाफ कार्रवाई करें और इनके खिलाफ हम कार्रवाई कर भी रहे हैं। इन्हीं की वजह से ये कमी आई है और चालान तो इनको जितना मर्जी दे दें वो चालान लेकर निकल जाएंगे, फिर आ जाएंगे। हमारा फोकस है कि जो अल्ट्रेशन कर रहे हैं ना, वो अल्ट्रेशन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो और उनके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस मैंडेट रखती है कार्रवाई को? बिल्कुल उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, जिससे वाज़ेह कमी आई है इनमें। तो ये चिंची रिक्शे हो या फट्टा रिक्शा हो, इनके कितने के चालान जो है वो कर देते हैं? इनका 2000 का है जी मिनिमम और इससे ऊपर 2000 रुपये अभी जरा कि अच्छी अमाउंट है उनके लिए। बिल्कुल मैंने पहले अर्ज किया कि जो बंदा अगर रूल्स को फॉलो कर रहा है, जो ट्रैफिक कानून को फॉलो कर रहा है, उसके लिए 2000 हो चाहे 20,000 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसने वायलेशन ही नहीं करनी। जिसने वायलेशन करनी है उसके लिए 2000 तो क्या, वो तो कहेगा 200 भी बहुत ज्यादा है। हमारे यहाँ एक करप्शन का बाजार भी गर्म रहता है, ख़ास तौर पर जिसके पास इख्तियारात होते हैं उसके ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात भी लगते हैं और वो कुछ ना कुछ काली भेड़ें हर महकमे के अंदर मौजूद होती हैं। आपके यहाँ ऐसा कोई चेक एंड बैलेंस है आपके वो ट्रैफिक वार्डन्स का कि वो शहर की जहाँ ट्रैफिक और रवानगी को बेहतर बनाने में काम करें, वहीं पर ऐसी एक्टिविटीज़ के अंदर जो है वो मुलव्वस ना पाए? बिल्कुल जी, मुझे ये बात बताने में आपको बड़े फख्र महसूस हो रहा है कि हमारा सिटी ट्रैफिक पुलिस मुल्तान, अगर मैं कहूँ कि करप्शन फ्री है तो ये गलत नहीं होगा। करप्शन फ्री ये गलत नहीं होगा सर। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कह सकता हूँ कि सिटी ट्रैफिक पुलिस मुल्तान इसमें कोई करप्शन नहीं है। जब आप किसी का चालान करते हैं तो यकीनी तौर पर एक हमदर्दी वाला आंसर भी आता है, वो कहता है जी पेट्रोल बड़ा महंगा है, घर का खर्च पूरा नहीं हो रहा, तो इन चीज़ों को फेस करना होता है, उसका क्या फीलिंग? इंसान है जी, रोड पे खड़े हैं, इसी मुआशरे का हिस्सा है हम भी, तो ये चीज़ें हैं भी सही, तो फीलिंग्स होती हैं और उसको फिर जो है इग्नोर भी करना पड़ता है। इग्नोर भी करना पड़ता है, कानून को फॉलो करवाना पड़ता है। बिल्कुल, और कानून की इम्प्लीमेंटेशन अगर आप सबको इग्नोर ही करेंगे तो फिर कानून की इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकेगी। कानून की इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। चले जी, इसके साथ साथ ये भी बताइएगा आखिर में शहरियों को क्या पैगाम देंगे? ट्रैफिक रूल्स इनको फॉलो करें, अच्छे शहरी होने का सबूत दें। किसी भी कौम की, किसी भी मुल्क की जो तरक्की होती ना, वो उसकी ट्रैफिक को देख के नज़र आता है कि ये कौम कितनी बाशऊर है, तो अपने आप को बाशऊर बनाएं। और ये बहुत अच्छी कौम है, बस ये कुछ थोड़ा बहुत जो है तो वो भी अपने आप को ठीक करें। नाज़रीन, जाएंगे ब्रेक पर और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि जो लोग वायलेशन करते हैं उनके खिलाफ जो है वो ट्रैफिक पुलिस के जो जवान हैं वो किस तरह एक्शन लेते हैं, क्या उनको वार्निंग्स दी जाती है, उनको अवेयर किया जाता है और चालान भी जो है उनके किए जाते हैं। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप
इस वक्त जो है वो शहर के अंदर मौजूद हैं और कानून को किस तरह इम्प्लीमेंट कराया जाता है, हेलमेट ना पहनने वाले और इसके साथ साथ जो मोटरसाइकिल सवार हैं जो कानून को फॉलो नहीं कर रहे, जहां वो अपनी सेहत का भी ख्याल नहीं रख रहे, वहीं पर कानून भी फॉलो नहीं करते। हेलमेट नहीं पहने हो, हेलमेट होटल पे दूध डाला वहीं रह गया। होटल पे मतलब दूध देने गए तो अभी दूध देने गया वहीं रह गया, फोन करके अभी मंगा लेता हूँ। ये बड़े मसले हैं सर। ट्रैफिक पुलिस को एक ऐसी फोर्स भी बनानी चाहिए जो हेलमेट कोई भूल जाए या कागज भूल जाए तो उसको उठा कर भी दिया जाए। जी बिल्कुल, इसको रोका था हमने। ये तो मूविंग वायलेशन है, इसने हेलमेट नहीं पहना हुआ था। अभी चेक करते हैं इसके पास लाइसेंस भी है या नहीं, गाड़ी के कागजात हैं भी, दिखाएं। नहीं है। ये आपने क्या निकाला है? ये लाइसेंस था जी। इसके पास गाड़ी के कागजात भी कोई नहीं है और लाइसेंस भी नहीं है। पता है शनाख्ती कार्ड जी? शनाख्ती कार्ड भी नहीं है। क्या नाम है आपका? साजिद अली। अगर हम आपका कानून के मुताबिक चालान करें तो 10,000 का बनता है जी। पता है आपको? नहीं पता। इनको सर हेलमेट में चलान दे रहे हैं, बाकी चीजों पे इनको वार्निंग दे रहे हैं ताकि इनको एहसास हो जाए। सिर्फ एक कोड में चलान दे रहे हैं। जैसे कि मूसा खान साहब ने बताया, अगर इनकी जो वायलेशनें लगा दी जाएं तो इतना ही बनता है जैसे मूसा खान ने बताया। हम इनको फिलहाल एक वायलेशन में चलान दे रहे हैं हेलमेट में, उसका 2,000 रुपये फाइन करें इनको। ठीक है जी। यार 2,000 रुपया तो सारा दिन में नहीं मिलेगा हमें। 2,000 रुपया तो हेलमेट पहना करें। हेलमेट यार मैं होटल पे भूल गया हूँ, ये सामने होटल है। मैं अभी फोन करता हूँ, होटल आ जाएगा। भूलने वाली चीज है। सर नहीं ध्यान में रहा, जब आदमी परेशान होता है सबूत क्या के लिए होता है। गाड़ी किसकी? गाड़ी मेरी है। क्या सबूत है आपकी? ये मेरे नाम पे है सर। काफी होगी तो पता चलेगा ना। काफी, हाँ ये बात भी है। अच्छा सर, इसके साथ साथ जो इन्होंने एक अवेयरनेस के लिए जो एक्स्ट्रा पीछे ओवरलोड किया हुआ है मोटरसाइकिल को, मतलब इसकी भी एक्सटेंटेशन की हुई है। देखिए ये कर नहीं सकते, लेकिन हमने किसी का रोजगार वो नहीं करना। बहैसियत कानूनी कौम, तौर पर ये वो बहैसियत कौम जो है रोजी तो करनी है ना इन्होंने। हम ये नहीं कहते ये ना करें, ये करें ये, लेकिन कम अज कम जो बेसिक इसकी नेसेसिटीज हैं, गाड़ी की कॉपी, ड्राइविंग का लाइसेंस, हेलमेट, ये पूरा होना चाहिए कम अज कम। मजीद भी यहाँ पर जो है आप सर इनका चालान कर रहे हैं। जी सर। कितने का चालान होगा? ये हेलमेट ना पहनने पे 2,000 फाइन होता है। 2,000 रुपए का फाइन। जी सर। यही अगर आपने हेलमेट पहना होता तो 2,000 रुपए। सर जी दुनिया में कोई हजारों जा रहे हैं, दिखाओ मुझे हेलमेट। हजारों जा रहे हैं, मैंने नहीं पहना हो तो क्या होगा? सर हर बंदा यही कहता है, जो भी वायलेशन करता है ना, ज्यादातर यही बहाने होते हैं। मैं दुकान पे बुलाया, घर बुलाया, फला कराया। हेलमेट आ जाएगा। ये सामने होटल है कैफे देने वाला, उस पे होटल पे पड़ा वो लड़का लेके अभी आ जाएगा। वो सर पे होना चाहिए। ये सर पे है था सर, मुझे भी पता है सर पे है था, लेकिन वहाँ पे उतारा, दूध दिया, वहीं पे भूल गया मैं। दूध दे के फिर वापस जा रहा हूँ। मैंने गए थे और जो है वो अपना हेलमेट जो है वो भूल गए। एक और भी जबरदस्त जी हमारे साथ ये एक जबरदस्त है जी। और इन्होंने इस कैसे ठीक है, खैरियत से आप? ये कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि आप दोनों अलग-अलग मोटरसाइकिल पे थे, उसकी मोटरसाइकिल खराब हो गई तो हेलमेट से आपके पीछे बैठ गए? हम इकट्ठे ही आ रहे हैं। कहाँ से सफर करते हुए आ रहे हैं? हम बाईपास से आ रहे हैं। बाईपास से आ रहे हैं। जी, लारी अड्डे जा रहे हैं। तो आप दोनों मोटरसाइकिल पे हेलमेट आपने पहना हुआ है, आप रूटीन में ऐसा करते हैं या आज की है स्पेशल? जी, रूटीन में सेफ्टी के लिए। तो आप क्या समझते हैं हेलमेट क्या सेफ्टी है आपकी? कि पूरे जिस्म की सेफ्टी है, कहीं गिर जाए खुदा ना खास्ता दिमाग को सट नहीं लगेगी, वो इसके बहुत बेनिफिट है हमारे। ये है जी मेन, वेल्डन, शाबाश। ये मेन है कि अगर एक्सीडेंट खुदा न खास्ता हो जाता है, हेलमेट इन्होंने पहना हुआ है, इंजरी अगर आपकी नहीं हुई ना तो बाकी चोटें आ भी जाएं तो बंदा सरवाइव कर जाता है। जो हेड इंजरी है उसमें बंदे के सरवाइव करने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो ये इन्होंने बहुत अच्छा काम किया हुआ है। ये ऐसे काम जो किया, हम इनसे लाइसेंस भी नहीं पूछते, गाड़ी की कापी भी नहीं पूछते। उन्होंने अंदाजा हो जाता है कि वो कानून को फॉलो करने। जी जी बिल्कुल, इंशाल्लाह जी आगे भी करेंगे कानून को फॉलो। जहाँ वो सारा दिन चालान करते हैं आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह जी, हम भी पूरा तावन करेंगे इंशाल्लाह। और सैल्यूट आपको सलूट पेश करते हैं। थैंक यू। सिटी ट्रैफिक पुलिस मुल्तान की तरफ से आपको सलूट पेश करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि मोटरसाइकिल चलाने वाला और पीछे बैठने वाला दोनों हेलमेट पहने, क्योंकि मेन चीज हेलमेट का इसकी हिफाजत है, खोपड़ी की हिफाजत है। गुड, आपको अप्रिशिएट किया जा रहा है जी। और इससे आप सब ये बताइएगा, यहाँ लोग कहते हैं कि गर्मी है बहुत ज़्यादा, मोटरसाइकिल सवार खास तौर पे, इसलिए हेलमेट गर्मी में पहना नहीं जाता।
इसके हवाले से इस मौक़िफ़ को कैसे देखते हैं? नहीं, गर्मी तो मुल्तान की शदीद है, ये तो इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हेलमेट जो पहनने का मेन मकसद है हमारा वो है हिफाजत। अपनी हिफाजत करेंगे। गर्मी में अगर हेलमेट ना पहनना हो तो जैसे डायरेक्ट अगर धूप पड़ेगी आपके इधर तो आप बेहोश भी हो सकते हैं, डिहाइड्रेशन की वजह से गिर भी सकते हैं, तो हेलमेट आपकी हिफाजत करेगा, आपको बचाएगा। जी जी। तो गर्मी की वजह से आप ये कह दें कि हेलमेट ना पहने, मैं कह रहा हूँ कि भाई ये बड़ी बेवकूफ़ी की बात है। गर्मी में बल्कि ज़्यादा इस पे अमल करना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट जो हीट आपके पड़ेगी आप उसको महफूज करेंगे, बचेंगे उससे, डिहाइड्रेशन से बचेंगे। आप कहीं अल्लाह ना करे गिरते हैं तो आपका जो इंजरी है, सर की इंजरी, उससे महफूज हो जाएंगे। बिल्कुल जी, हेलमेट पहनना ज़रूरत है। नाज़रीन जाएंगे ब्रेक पर और ब्रेक के बाद मजीद इसी हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, बात कर रहे हैं शहर के अंदर हेलमेट ना पहनने पर, चालान होने पर, जुर्माने होने पर, और शहरी हेलमेट क्यों नहीं पहन रहे, और इसके साथ साथ ट्रैफिक वार्डन किन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो है वो चालान करते हैं या अवेयरनेस देकर छोड़ते हैं। इस वक्त लोडर रिक्शा हमारे साथ मौजूद है। सर, इनको किस लिए रोका है? इनको इनके डॉक्यूमेंट्स चेक करने के लिए रोका है जी। जिस तरह आप पहले फरमा रहे थे कि ये चिंगची और ये हैं इधर क्यों फिर रहे हैं, ये लोडर है, लोडर कानूनन ये ठीक है, ये आ सकता है। और इसने सबसे बड़ी बात है, इसने हेलमेट भी पहना हुआ है, हालांकि ये ना भी पहनता तो ये इसके लिए रक्षा के लिए अलाउ वैसे नहीं है। लेकिन ये देखें ना, इस तरह के लोग जो है ना, अगर कानून को जिस तरह ये फॉलो कर रहे हैं तो बाकियों को भी करना चाहिए। हेलमेट रूटीन वाइज पहनते हैं? जी जी सर, रूटीन वाइज, रोजाना। जी सर, रोजाना पहनते जी जी, हैं? रोजाना। अपनी बचत के लिए पहनते जी जी, अपनी सेफ्टी के लिए, हिफाजत के लिए। जी सर। हैं? दुरुस्त बात है, अपनी सेहत। जी 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 कैसा है वार्डन्स का काम? जी, बहुत ज़बरदस्त है इनका रवैया, बिल्कुल ठीक है। जी जी, तंग नहीं करते हैं, बिला वजह तंग, बिला वजह तंग नहीं करते, नहीं सर। जबरदस्त है जी, और बिला वजह तंग नहीं करते जी, इनका कहना है कि। और हेलमेट, ये हमारा चिंची रिक्शा रोका है जी। आप ये चलाते हैं, ड्राइवर क्यों रोका है जी आप? मैं गलत साइड भी आ रहा इस वजह से रोका। गलत साइड पे नहीं, आगे चिंची रिक्शा ममनू है। ठीक है सर, सही है सर। जी बिल्कुल, इस बुनियाद पर रोका है। जी, एक तो ये गलत साइड से हैं और दूसरा आपने बिल्कुल सही कहा है कि ये चिंची रिक्शा वैसे भी ममनू है। हुकूमत ने चिंची रिक्शे बंद किए हैं, आप लोग अभी तक चला रहे हैं, क्या वजह है? सर क्या करें, बच्चों की रोजी तो कमानी है ना, कैसे नहीं, कानून तोड़ कर कमानी है। क्या करें सर, या तो फिर बिल्कुल ही बंद हो सारे हो, या तो बिल्कुल सारे बंद कर। अब सारे हम कोशिश तो है इनकी हौसला शिकनी में भी, ताकि ये इस चीज़ से हट के जो प्रॉपर जो गवर्नमेंट के मंजूर शुदा है उन रक्षों पे आ जाएं, तो होपफुली आहिस्ता आहिस्ता ही चेंज आएगी। अब एकदम तो उनके साथ क्या करेंगे? अब इनको जो है ना चालान देंगे, ये रॉन्ग साइड से जो आए हैं इनके कागजात वगैरह चेक करेंगे, अगर कागजात पूरे होते हैं तो चालान दे देंगे, अगर कागजात नहीं होंगे, मौके पे कोई हार्ड कापी, तो फिर गाड़ी बंद करेंगे। अब आपके पास कागज है? जी सर, लाइसेंस है? जी सर है। अब फिर चालान हो रहा है रॉन्ग साइड पे, तो रॉन्ग साइड का क्या चालान है? 2000 फाइन है जी रॉन्ग साइड का भी। बिल्कुल, रॉन्ग साइड पर आने की वजह से जो है वो चिंची रिक्शे का 2000 रुपये का जुर्माना किया जा रहा है। और चूंकि चिंची रिक्शे बैन भी हैं और वन वे की खिलाफ वर्जी है। सर, ये एक कॉल कराने का सिलसिला भी होता है कि कोई ना कोई MPA हो, कोई काउंसलर हो या कोई वार्डन ऑफिसर भी हो, फ़ौरन कॉल भी मिलाई जाती है। हम देखते हैं अक्सर कि आपके रोका हो, फ़ौरन मोबाइल चलने का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। इस पर भी जी बिल्कुल होता है ये इस तरह। अब हम उनको ये तो मना कर सकते हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं, ये उनका हक है, उनको पूरा हक हासिल है, वो करें। अब आगे उसकी बात को मानना ना मानना, उनको इज्जत पूरी देनी, ये हमारा हक है। अब उसको मानना ना मानना ये हम पे है। तो जो ये जिस तरह ये कम उम्र है, गाड़ी की कापी नहीं है, लाइसेंस भी नहीं है, हेलमेट भी नहीं है, तो इसको फाइन तो बनता है, उसका फाइन हम करेंगे। अब वो जिससे मर्जी बात करवाएं वो करवाएं, बिल्कुल ऐसे। सर, वो उस तरीके से आप समझते हैं कि हमारे लिए ये भी काबिल एहतराम है, फ़ोन पे जो आगे बात कर रहे हैं वो भी काबिल एहतराम है, लेकिन जो कानून को वायलेट कर रहा है उसका जो जितना डोज बनता है वो हम करेंगे। आप साहब, ये बाइक है, इसके खिलाफ जो कार्रवाई बनती करें आप। वो अभी शायद फ़ोन भी आपको कराने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, वो कर लेंगे कार्रवाई, जो इनके खिलाफ बनती ना वो करें। और मूसा साहब,
हमने देखा है कि आपने किस तरह लोगों को अवेयर भी कर रहे हैं और उसके साथ साथ वार्निंग के तौर पर चालान भी कर रहे हैं। तो चालान का बुनियादी मकसद क्या होता है? देखिए, मैंने आपको पहले भी अर्ज़ किया कि हमारा मकसद इनको चालान करके फिनेंशियली जो है वो टॉर्चर करना नहीं होता। मकसद होता है कि चालान बराए इस्लाह चल रहा होता है हमारा, कि हम उसका फ़ाइन करते हैं जो उसके पास बिल्कुल कोई चीज़ भी ना हो। अब इसके पास हेलमेट होता, हमने इसे रोकना ही नहीं था। चले हेलमेट नहीं था, ड्राइविंग लाइसेंस होता, वो भी चाहिए। अब इसके पास कुछ भी नहीं है, वैसे भी कम उम्र है और कम उम्रों की हौसला शिकनी करनी चाहिए। जो वन वे ब्रेक करके आ रहा है वो सिर्फ अपना नुकसान नहीं कर रहा, अपनी जान भी रिस्क पे डाली हुई है और दूसरों की जान भी उसने रिस्क पे डाली होती है। उसके खिलाफ मेरा ख्याल है उसको रियायत देना ये जो है ना ये बड़ा ही गलत होता है। वन वे ब्रेक करने वाले को रियायत देना, उसको बिल्कुल रियायत नहीं देनी चाहिए। उसके खिलाफ कानून के मुताबिक जो कार्रवाई बनती है वो हमें करनी चाहिए और ऐसा ही हम कर रहे हैं। सर ये बताइएगा, दिन भर ट्रैफिक वार्डन सड़कों पर रहते हैं, हमारे यहाँ पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा है, आपके जो ट्रैफिक वार्डन हैं उनकी सेहत पर भी एक बुरा असर पड़ता होगा, मेंटली भी और फिज़िकली भी। उस हवाले से भी कोई जो है कोई उनकी कोचिंग या उनको प्रॉपर रेस्ट या उनके चेकअप का भी कोई सिस्टम मौजूद है? जी बिल्कुल, जब से CTO साहब आए हैं हमारे मोहम्मद नबील खोखर साहब, उन्होंने हमारे ये जो है सेहत के हवाले से उधर हमारे पुलिस ऑडिटोरियम में डॉक्टर साहिबान को बुलाकर हमारा वो पूरा एक सेशन करवाया गया है जिसमें वो रखा जाए। बाकी हॉस्पिटल्स में हमारे डेस्क हैं बाकायदा, अगर किसी हमारे मुलाजम को कोई मसला बनता है तो हॉस्पिटल जैसे जाता है, हमारी मेडिकल फैसिलिटेशन की एक टीम है सर, वो प्रॉपर उसको डील करती है और अल्हम्दुलिल्लाह जो प्रॉपर जो है उसका मेडिकल जो है वो ट्रीटमेंट बड़ा अच्छा है, वो करवाया जाता है सर। और आखिर में सर ये जो सेफ सिटी से जो चालान होते हैं उनका क्या क्राइटेरिया होता है कि जो सेफ सिटी के ज़रिए जो चालान करते हैं वो किस तरह घर पहुँचते हैं, उनको पे करने का क्या तरीका है? सेफ सिटी का जो चालान होता है पहुंचता है उनके मोबाइल पे, तो उसको पहले जो है ना वो जनरेट करना पड़ता है। जैसे उसको जनरेट करेंगे तो जिस तरह से हम दूसरा चालान हम पे करते हैं सेम वही प्रोसेस होता है उसको पे करना। अब सेफ सिटी से ज़्यादा चालान हो रहे हैं या आप लोग ज़्यादा चालान कर रहे हैं? हमारा मकसद सर चालान करना नहीं है, अवेयरनेस के हवाले से हमारा मकसद है कि बेहतर फ्लो ऑफ ट्रैफिक, कि हमारी किसी भी जगह पे ट्रैफिक की कंजेशन ना बने, हमारी ट्रैफिक जो रोड के ऊपर वो चलती रहे। हमारा मेन मकसद है मुल्तान की आवाम की खिदमत करना। खिदमत ज़्यादा चालान की सूरत में आप कर रहे हैं या सेफ सिटी कर रहे हैं? हम चालान बिल्कुल बामरे मजबूरी करते हैं, जहाँ बिल्कुल नागुज़ीर हो जाता है वहाँ पे हम चालान करते हैं। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने ट्रैफिक पुलिस के साथ वक्त गुजारा, देखा कि वो किस तरह शहर की ट्रैफिक को रवानगी के लिए अपना किरदार अदा करते हैं और किस तरह शहर की ट्रैफिक को और शहर के माहौल को पुरअमन बनाने के लिए अपना किरदार अदा करते हैं। अवेयरनेस भी दी जाती है, चालान भी किए जाते हैं, वार्निंग भी दी जाती है और उसके बाद जो है वो ट्रैफिक का निज़ाम शहर का चल रहा है। अपने मेज़बान जुनैद अनवर को प्रोग्राम आखिर की उसे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।